आपको कौन सी पोजीशन पसंद है, आपका क्या साइज़ है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है। ये कमेंट्स बहुत बार हमें डिग्रेड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, इन सबको सुनने को मिला कि आपकी बहू क्या काम करने लगी है। काम करने तो आ रही हो, लेकिन क्या लिंग को लिंग बोल पाओगी? क्या योनि को योनि बोल के लोगों को समझा पाओगी? क्या एक औरत सेक्स के बारे में नहीं बोल सकती? क्या वो खुल के ये नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि मुझे क्या चाहिए? सब करते हैं, लेकिन शायद अपनी भाषा में बोलने से डरते हैं और उसे सुनने से भी डरते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मेरे बारे में ज़रूर या तो आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा है, इंस्टाग्राम पे कोई रील या फिर फेसबुक पे कोई ऐसा फ्लैश वीडियो जिसको देखकर आपको लगा हाँ, क्या लेडीज़ भी सेक्स के बारे में बात करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी अपनी लाइफ की पूरी जर्नी और कैसे मैं यहाँ तक पहुँची और क्यों मैं इस बारे में बात करती हूँ। शायद कुछ ऐसे पल जिनको सुन के आपको लगेगा कि हाँ, डॉक्टर नेहा को ये बात ज़रूर करनी चाहिए और कहाँ मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आपको प्रेरित कर रही हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मेरे पेरेंट्स की सारी आशाएं और उम्मीदें मुझसे थी। एक ऐसा बच्चा जो बोलने में बहुत परफेक्ट और पढ़ाई में उससे भी ज़्यादा परफेक्ट। मेरे टीचर्स मेरे मोटिवेटर्स रहे हैं जिन्होंने धीरे 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 मुझे कहीं ना कहीं मेडिकल स्टडीज़ में डाला। मैंने अपनी बैचलर्स मेडिकल साइंसेज से की मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मेरी लाइफ का टर्न तब आया जब मैंने साइकोलॉजी में अपनी स्टडीज़ को आगे लेके गई। मैं बन गई एक मैरिटल एंड चाइल्ड काउंसलर। मैं बात करती थी शादी में होने वाले मनमुटावों पर और बच्चों की परवरिश को कैसे बेहतर किया जाए। उसके बाद जो एक मेजर टर्न आता है वो है मेरी शादी। मेरी शादी दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी से हुई, हिसार हरियाणा, जो कि एक छोटा सा शहर और गांव है। मुझे आज भी याद है, शादी के दूसरे दिन मैंने अपना चूड़ा उतारा और मैं निकल पड़ी एक ऐसी जॉब ढूंढने जो एटलीस्ट मेरी स्किल्स को या जो मैं बात करती हूँ उसे समझे। एक ऐसा शहर जहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य को कोई नहीं समझता था। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई। मैंने उन्हें बोला, सर मुझे आप अपने पास इंटर्न रख लीजिए, मुझे अपने अंडर प्लीज़ काम करने दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर लेकिन मैं साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती हूँ, प्लीज़ मुझे काम दीजिए। उन्होंने कहा, इस शहर में ऐसा कोई भी अपने दिमाग से रिलेटेड बात नहीं करेगा। हरियाणा वो शहर है जहाँ पर अगर आप उन्हें ये बोलेंगे कि 10 रुपये देने हैं तो वो बोलेंगे बदले में दोगे क्या। अगर आप उन्हें ये कहते हो हम बातों से आपको ठीक करेंगे तो उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है, और वो भी एक औरत। डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने खुद का अपना क्लिनिक खोला। कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जिनके साथ मैं डेफिनेटली बैठी और उसमें से एक डॉक्टर सेक्स एजुकेशन करते थे। ही वॉज अ सेक्सोलॉजिस्ट। जब मैंने एक सेक्सोलॉजिस्ट के अंडर काम करना शुरू किया हिसार जैसे छोटे शहर में, तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा, काम करने तो आ रही हो, लेकिन क्या लिंग को लिंग बोल पाओगी? क्या योनि को योनि बोल के लोगों को समझा पाओगी? कुछ ऐसे कपल्स आएंगे जो आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, जो बोल ही नहीं पाते हैं कि उनको अंदर से कोई दिक्कत है या फिर सेक्स को सही से समझा ही नहीं सकते। बोल पाओगी तभी उनकी शर्म को हटा पाओगी और उन्हें सही इलाज दे पाओगी। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सेक्सुअल काउंसलिंग की। धीरे धीरे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, मैरिटल काउंसलिंग, परिवार में रिश्तों को कैसे सुधारा जाता है, पति पत्नी आपस में किस हिसाब से बात करें, बच्चों की परवरिश कैसे हो, सबसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई। और पहली वीडियो जो हिट करी वो थी फोर प्ले क्या होता है। धीरे 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 मुझे बहुत सारे नेगेटिव्स कमेंट के साथ पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे। वो वीडियो 2 महीने में 1 करोड़ की ऑडियंस तक पहुंच गई। तब हमें समझ में आया कि लोगों को वो चाहिए जो वो नहीं समझ पाते। कैसे करना है संभोग, वो शायद बहुत सारे चैनल बताते हैं, लेकिन संभोग से पहले की वो क्रिया जो हमें आपस में प्यार देती है, लगाव देती है, हमें कहीं ये महसूस कराती है कि मेरा साथी मुझे पसंद करता है, मेरा साथी मुझे चाहता है, मेरे ऐसे कौन से शरीर के अंग हैं जो मुझे छूने बहुत पसंद हैं। जब हमने वो बात करनी शुरू की तो धीरे धीरे लोगों ने उसे समझा। सिर्फ
मास नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर से भी आए और उन्होंने उस चैनल को सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे ही लोग खड़े हैं आपको पीछे खींचने के लिए। जैसे ही लोगों ने आसपास मेरी वीडियोस बोलनी शुरू की तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, इन सबको सुनने को मिला कि आपकी बहू क्या काम करने लगी है। मेरे हस्बैंड तक को ये बोला गया कि अंकुश तू अपनी बीवी से पैसे कमाना चाहता है, इसलिए इस तरह की वीडियोस वो फेसबुक पे या यूट्यूब पे बोल रही है। मेरे फादर तक को कॉल आया, लड़की को मेडिकल स्टडीज कराई थी, ये सब बोलने के लिए। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसने मुझे तोड़ दिया, जो मुझे बहुत बार खुद को ये झकझोरने पे मजबूर किया कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। क्या एक औरत सेक्स के बारे में नहीं बोल सकती? क्या वो खुल के ये नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि मुझे क्या चाहिए? क्या मैं आदमियों तक, लोकल जनरेशन तक ये नहीं पहुंचा सकती कि सेफ सेक्स क्या होता है और हमें क्यों अपने बारे में नहीं बताना चाहिए अपने पार्टनर को? एक बहुत बड़ा इवेंट था, मुझे 10 दिन पहले बुक किया गया। बोला गया कि आपने आना है और बहुत सारी, कुछ 1 लाख के करीब ऑडियंस थी। बोला कि उनके सामने अपने लेक्चर देना है। हमारा पूरा प्रोग्राम सेट हो गया, पेमेंट्स डिलीवर हो गई, एवरीथिंग। इवेंट की सुबह मुझे कॉल आता है, मैम आपने हमें नहीं बताया है कि आप सेक्स से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पर। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है और हम इस इवेंट को आगे नहीं ले जा सकते। एक ऐसा इवेंट, एक बहुत बड़े कंपनी का इवेंट जो मेरे लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के लिए, मेरी लाइफ के लिए एक टर्न आउट हो सकता था, वो इवेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया। सिर्फ ये एक इवेंट नहीं है, ऐसे बहुत से इवेंट्स आए जिन्होंने, सिर्फ मैं इस बारे में बात करती हूँ, वो भी हिंदी में, शायद कहीं ना कहीं मुझे पीछे की तरफ ले गया। बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अब लोग मुझे ये कहते हैं, शुक्र है आपने ये चीज़ बोली। आज भी मेरे बच्चे आपकी वीडियोस देखते हैं, उनको समझ में आता है कि किस उम्र में सेक्स एजुकेशन चाहिए। इंडिया में प्रॉब्लम यही है, हमें लगता है बच्चा अपने आप सीख जाएगा। कहाँ से सीखेगा? कौन बताएगा? अगर पेरेंट्स ही आगे आके नहीं बताएंगे, डॉक्टर नेहा मेहता वीडियोस नहीं बनाएंगी ऐसी लैंग्वेज में जो लोकल है, जो उन्हें समझ में आती है, तो फिर बच्चा कहाँ से सीखेगा? शायद अपने कुछ ऐसे दोस्तों से जो उन्हें गलत सिखाता है, या फिर ऐसी फिल्म्स जो हमें खुद से देखते हुए अंदर से डर लगता है। ज़रूरी ये है कि हम इन चीज़ों की अहमियत को समझें। सब करते हैं, लेकिन शायद अपनी भाषा में बोलने से डरते हैं और उसे सुनने से भी डरते हैं। एक समय ऐसे भी आया जब लॉकडाउन, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, बच्चा मेरे हाथ में था और मुझे ये फीलिंग आने लगी कि नहीं, मुझे शायद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के रेट्स कम होने लगे। शायद कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद लोग वापस जाने लगे थे अपने काम को और धीरे धीरे ग्रोथ कम होने लगी सोशल मीडिया की। ऐसा मोमेंट भी था जब मुझे लगा नहीं, अब नहीं करना, कल को मेरे बच्चों को पता चलेगा, मे बी आई विल बी बिजी, मैं शायद अपना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। लेकिन ऐसे में मुझे मिला एक बहुत बड़ा स्पेशल बॉक्स। कई दिवाली के आसपास मेरे एक पेशेंट ने मुझे भेजा और उसमें लिखा था वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर, एंड देयर वाज अ स्मॉल नोट, अ ग्रीटिंग कार्ड। उसमें एक नोट था, यू सेव्ड माय मैरिज। मैंने आपसे कभी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं लिया है डॉक्टर नेहा, लेकिन आपकी वीडियोस के थ्रू मैं और मेरी वाइफ बैठते हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं और वो छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स जो आप देते हो, उससे हमारी लाइफ वापस से स्पार्क हुई है। वो जो मोटिवेशन था, मुझे समझ में आया कि नहीं, शायद कोई फेस टू फेस आके बात नहीं कर रहा, लेकिन पीछे से बहुत सारे लोग उससे मोटिवेट होते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस मोर। पहले जाती थी हफ्ते में 2 वीडियोस और उसके बाद हमने इंक्रीज किया टू 3 वीडियोस एंड देन 1 मोर चैनल, क्योंकि हमें समझ में आया कि शायद खुल के, वही बता रही हूँ, खुल के कोई नहीं आना चाहता, लेकिन छुप के सब सुनना चाहते हैं। एक ऐसा भी इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक कपल थे हमारे बहुत क्लोज, हम एक ट्रिप पर गए, उनका जो बड़ा बेटा था वो कुछ 12-16 साल का था। उन्होंने मुझे बोला कि हम जब एक फैमिली कपल फ़ोटो करा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला प्लीज़ आप इसको ना अपना इंस्टाग्राम आईडी मत दीजिएगा, मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि फिर ये आपको देखने लगेगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे रील्स और कंटेंट है जो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट हैं। यहीं पे एक नॉक नॉक आता है कि क्या, कौन सी उम्र है जब सेक्स एड देना चाहिए?
12 से 16 साल का बच्चा ये सब चीज़ें नहीं देखेगा या नहीं समझेगा तो वो कौन सी एज होगी जब वो उसे ग्रास्प करेगा। वहीं मैंने उस लेडी को रोका और बोला अगर आप इसे नॉर्मलाइज कर दें और उससे बोलें कि ये सब करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ये हमारी बॉडी का प्रोसेस है ताकि हम अपनी जनरेशन को आगे चला पाएं, तो शायद उसकी क्यूरियोसिटी वहीं ख़त्म होती है। हमारी वीडियोस के दौरान ऐसा भी होता है कि उसमें कमेंट्स आते हैं जो लोग बिल्कुल पर्सनल कमेंट्स करते हैं। आपको कौन सी पोजीशन पसंद है, आपका क्या साइज़ है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है। ये कमेंट्स बहुत बार हमें डिग्रेड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। मैं अपनी पर्सनल लाइफ कहीं इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं, फिर भी लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। इसका मतलब ये वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि डॉक्टर जो चीज़ कन्वे कर रहा है उसमें क्या फ़र्क है और कंटेंट क्रिएटर्स में क्या फ़र्क है। हमें हमेशा सेक्स एजुकेशन ऑथेंटिक सोर्स से लेनी चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि वो बाउंड्री कहाँ है जहाँ उसे हास्य का पात्र नहीं बनाया जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत के साथ, आपके प्लेजर के साथ जोड़ा जा रहा है। बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि डॉक्टर नेहा आप शायद पैसों के लिए या फिर सोशल मीडिया पे रीच के लिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। ये मुझे कोई पैसा नहीं देता, ऐसी वीडियोस मोनेटाइज्ड नहीं होती, ऐसा कंटेंट लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया पे रिजेक्ट कर दिया जाता है और हमें किसी भी तरह की कोलैबोरेशंस भी मॉनेटरी नहीं आती। मैं ये चाहती हूँ कि इस बारे में सब क्लियरली समझ पाएँ। मेरे पास ये गुण है, ये स्किल है, ये नॉलेज है, इसको मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। इसलिए सही सोच से सही टाइम पे इसको लेना और अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ सेक्स एजुकेशन को समझना, सेफ सेक्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेक्स एजुकेशन किसी भी तरीके का टैबू या पुरानी सोच नहीं है। इंडिया में सेक्स को हमेशा मेल डोमिनेटिंग एक्टिविटी सोचा गया है कि पुरुषों को प्लेजर मिलता है, इससे पुरुषों को आनंद आता है, इसलिए औरतों को सिर्फ इसे देना है, इसे समझना या एंजॉय करना नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप अपनी सेक्स लाइफ में दब रही हैं, घुट रही हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार बन रही हैं या फिर बार बार बच्चा होने से परेशान हो रही हैं, तो अपनी आवाज़ उठाओ, सही ट्रीटमेंट की तरफ जाओ, नहीं तो आपका खुद का शरीर आपको इतनी प्रॉब्लम्स में डालेगा कि आप नहीं समझ पाओगी। और अपनी प्रॉब्लम्स या मासिक धर्म या किसी भी तरीके की शारीरिक प्रॉब्लम को रोककर सेक्स की तरफ रुझान है या मेरे पति का कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो मुझे लगता है मुझे सूट नहीं करता है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। सेक्स संबंधित शोषण भी शोषण ही होता है। हर औरत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है अगर वो अपनी स्किल्स को पहचाने, उसे समझ में आए कि ये मेरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ मुझे कोई नहीं पकड़ सकता और इसकी नॉलेज मुझे सबसे अच्छी है। दूसरा, वो तब सुपर हीरो बन सकती है जब वो खुद को समय देने लगेगी। बहुत केसेस में औरतें सिर्फ परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, समाज के लिए या लोगों के मुंह के लिए अपने आप को एडजस्ट करने लग जाती है। जिस दिन आप खुद को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी सुंदरता को, अपने आप को सबसे ऊपर रखने लग जाएंगी, उस दिन आप अपनी सुपर हीरो डेफिनेटली बन जाएंगी। फिर शायद कोई आपको आके ये बोले ना बोले कि आप सुपर हीरो हो, आप डेफिनेटली अपने बच्चों की नज़र में, अपने हस्बैंड की नज़र में और अपनी नज़र में सुपर वुमेन हो।